सुबह अखबार आया, विजय माल्या भाग गया 14,000 करोड़ लेके। फिर अखबार आया, नहीं मोदी भाग गया। ये सब गुजरात के भाग गए। ये एक ऐसा स्टेट है, 32 उद्योगपति है बड़े बड़े, 27 गुजरात के हैं, और 1,90,000 करोड़ पर भाग चुके लेके विदेश। किसी को सजा नहीं हुई, कुछ जांच नहीं किसी की भी। सब ने सपला रहे हैं खुल के, गाँव गाँव घूम रहे हैं, डीजे बजते हैं। वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये राम को लाएंगे? या अब तक विजय माल्या लाके नहीं आए? 1,90,000 करोड़ रुपया गुजरात के उद्योगपति लेकर भागे विदेश, लाके दिखा ना। आज का प्रधानमंत्री जब रात को 8 बजे आकर बोलता है कि ताली बजाओ, कौन भाग जाएगा? ताली बजाओ, कौन भाग जाएगा? इन्हें दिवाली बनवा दी, जनवरी में दिवाली। और मुझे अफसोस इस बात का है, अगर अनपढ़ लोग करते कोई बातें थी, इस देश के पढ़े लिखे लोगों ताली बजाएंगे। ये प्रधानमंत्री इस भारत को 18वीं सदी में ले जाना चाहता है। 2014 में इसी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हिंदुस्तान की बड़ी रैलियों में बोला था कि किसानों की लागत बढ़ चुकी है फसलों की, उनको एमएसपी लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। एक भी गारंटी पूरी नहीं की इस आदमी ने, और रोज फिर टीवी पर मोदी गारंटी, ये मोदी गारंटी। अरे क्या है गारंटी मोदी की? मजाक बना दिया। किसान एमएसपी क्यों मांग रहे हैं? किसान तो पिच्चा खाते हैं, किसान तो आतंकवादी हैं। ये सब बातें हम सुनते हैं, रोज टेलीविजन होती हैं। आदरणीय हमारे सभी मंच पर उपस्थित सदस्यगण, हमारे भाई DN सिंह जी जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया और हमारे यहाँ किताब लेकर पहुँचे गांव में, और मीटिंग में जाकर वितरित करा किताबों को, और हमने जिम्मेदारी के साथ उन किताबों को गाँव में बंटवाया है। मैं किसान हूँ, किसान पर ही बात करूँगा। एक बहुत बड़ा दिल्ली में नैरेटिव पैदा किया था टीवी द्वारा कि किसान एमएसपी क्यों मांग रहे हैं, किसान तो पिच्चा खाते हैं, किसान तो आतंकवादी हैं। ये सब बातें हम सुनते हैं, रोज टेलीविजन होती हैं। मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आंदोलन तो पहले होते थे, सरकार कांग्रेस की थी तब भी हमने आंदोलन किए थे, और उसमें मुझ पर एनसी लगी थी 88 में। लेकिन आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, ये आतंकवादी हैं या ये खालिस्तानी हैं। ये कभी किसी ने पूछा। तो मैं दो बात कहना चाहूँगा खाली आपके सामने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। 4 डिमांड थी। हमने कहा, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि उद्योग अपनी चीज़ों का दाम तय करते हैं तो वो MRP तय करते हैं और वो लेते भी हैं। हमें मिलती है MSP। सरकार भारत की 23 फसलों पर हमें MSP तय करती है, जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यून मानी कम और न्यूनतम मानी सबसे कम रेट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं खाली कि जो तुम सबसे कम रेट तय करते हो हमें वो दे दो, आप उसकी लीगल गारंटी दे दो कि उससे कम अगर बिकता है सरकार जिम्मेदार होगी और सरकार उसको खरीदेगी। बस सिर्फ हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो आई हुई है वो कहती है कि एक उद्योगपति जब अपनी सामान तय करता है तो वो अपनी वस्तु का 250 गुना तो मुनाफा तय करता है, तब पेमेंट लेता, रेट लेता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसानों का जब आप दाम तय करें, उसकी लागत आई है C2 + 50%, 50 रुपये मुनाफे भाव तय करते हैं। 2 बातें ये हैं, एक लोन माफ़ी की बात की हमने, और ये तीनों बातें किसने कही हमसे? ये प्रधानमंत्री। आज आप ब्लॉक में जाओ, कलेक्टर के जाओ, SDM के जाओ, बस में बैठो, टेम्पो में बैठो, रिक्शे में बैठो, सब जगह भर दिया पूरा भारत। मोदी गारंटी, मोदी सरकार, ये मोदी गारंटी है, मोदी का संकल्प है। हम भी यही कहना चाहते हैं आज
कि ये गारंटी मोदी की थी किसानों के लिए भारत में। 2014 में इसी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, हिंदुस्तान की बड़ी रैलियों में बोला था कि किसानों की लागत बढ़ चुकी है फसलों की, उनको एमएसपी लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और इस प्रधानमंत्री ने, एक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मनमोहन सिंह को बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि मनमोहन सिंह जी, आप 70 साल तो राज कर रही सरकार आपकी, मेरा सुझाव है आप एमएसपी गारंटी दें कानून। ये मोदी ने कहा था और गारंटी दी थी कि हमें लाओ सत्ता में, हम आपको एमएसपी गारंटी देंगे। दूसरी बात, ये भी गारंटी मोदी दी थी हमें कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार भाव तय होगा और मैं सत्ताबाजी करूंगा। और बाकायदे चुनाव घोषणा पत्र में ये सेकंड लाइन पर है इस पार्टी के। और ये भी गारंटी मोदी की थी कि जब हम सत्ता में आएंगे किसानों की आमदनी 22 दूनी करेंगे। और ये भी गारंटी मोदी ने दी हमें कि हम पूरा लोन माफ़ करेंगे। पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम किसान कर्ज माफ़ करेंगे। और बाकी तो कितनी गारंटी दी, 15 लाख रुपये भी देंगे, काला धन भी लाएंगे, रुपया भी सही करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 स्मार्ट विलेज बनाएंगे, पूरी गारंटी है। और कितनी बेशर्मी से एक भी गारंटी पूरी नहीं की इस आदमी ने। और रोज फिर टीवी पर मोदी गारंटी, ये मोदी गारंटी। अरे क्या है गारंटी मोदी की, मजाक बना दिया। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज बात मानो मत मानो अलग बात हो गई, लेकिन यही गारंटी पूछने के लिए जब हम आ रहे थे पंजाब से, जब हमारे लोग आ रहे हरियाणा से, हमारे यूपी से, प्रधानमंत्री सवाल करने के लिए आप गारंटी पूरी करो हमारी, तो क्या करा, 21 साल के नौजवान के खनौरी बॉर्डर पे सिर में गोली मारी गई, सिर में गोली मारी गई, किसानों पर लाठियां मारी, बुलेट फेंकी गई, खतरनाक ब्लड सी लगी, घायल हुए लोग, बॉर्डर सील कर दिए गए, कांटे ठोके गए, कीलें ठोकी गई और कहा कि ये आतंकवादी हैं। किसको बोल रहे आतंकवादी आप, किसको बोल रहे बताओ ना, कौन है पंजाब के लोग। हमने कहा मंत्री को, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, ये थे गोयल साहब, किसको आतंकवादी बोल रहे हो आप, किसको बोला आपने बताओ। हमने कहा गोयल साहब, हिंदुस्तान की आजादी लड़ी जा रही थी, इस देश में 121 लोगों को फांसी लगी, जिसमें 93 अकेले पंजाब के थे। इस देश में 2628 लोगों को सजा दी गई आजीवन कारावास, इसमें 21 लोग पंजाब के थे। और हमने कहा था गोयल साहब, जब हिंदुस्तान में 35 करोड़ की आबादी थी, अनाज नहीं था, यहां शास्त्री की बेइज्जती हुई थी अमेरिका में, मना कर दिया था अनाज के लिए विदेशों में, हम देंगे आपके लिए। तो हरित क्रांति का नाम दिया गया। इस पंजाब ने ही दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया धान और गेहूं की पैदावार का। आज 135 करोड़ की आबादी अनाज खा रही है भारत के अंदर। ये हमने किया है, किसानों ने किया है। तो साथियों, आज सवाल ही नहीं है, बहुत सी बात है। सबसे खतरनाक क्या हो रहा है आज, ये प्रधानमंत्री इस भारत को 18वीं सदी में ले जाना चाहता है। 18वीं सदी में, सिर्फ 1 मिनट बात कहूंगा अपनी। मैंने पढ़ा कि 18वीं सदी में कानून था कि हमारी कोई बहन बेटी शादी उगाती थी और उसका पति किसी वजह से, बीमारी से, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई, इन्हीं हिंदूवादियों ने, इन्हीं ठेकेदारों ने कानून बना दिया था, एक नाम दिया गया था बाकायदा सती प्रथा। अगर पति डेथ हो गई है तो जिंदी लड़की, डर पैदा कर दिया था हिंदू समाज में। बाकायदे गांव से बाजे बजते थे, ढोलक सजा के ले जाती थी वो, और पति के बाद चिता जलती थी उसकी। आप कल्पना करो जरा, जिंदी जलवाते थे, जिंदी। और किसी माइक का हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम खिलाफ बोल जाए, कोई हिंदू धर्म में है, ये सत्य होना ही है, पति के साथ जाएगी स्वर्ग में। और वही बात आज कितने लोगों ने उसमें कुर्बानी दी,
राम मौला लड़े, वो खत्म कराया गया। आज पूछो आप कि मेरी बहन बेटी बैठी है, आज कानून होता कोई मानता क्या? और आज का प्रधानमंत्री जो रात को 8 बजे आकर बोलता है कि ताली बजाओ, कौन भाग जाएगा? ताली बजाओ, कौन भाग जाएगा? इन्हें दिवाली बनवा दी, जनवरी में दिवाली। और मुझे अफसोस इस बात का है, अगर अनपढ़ लोग करते कोई बातें थी, इस देश के पढ़े लिखे लोगों ताली बजाएंगे। इसके बदलाव की बात कर रहे हैं आप। ताली बजाइए, घंटे बजाइए। ये सबसे खतरनाक होने जा रहा है भारत के अंदर आज। अब गांव में जाकर देखो क्या कर रखा है इन्होंने। आप ये बैठे हो, आप गांव में देखो, आप नशा पिला रहे हैं। और किसे पिला रहे हैं? गरीबों को। सब गरीब बच्चों ने लगा दिया इन्होंने, सब नशा पिला रहे हैं खुल के, गाँव गाँव घूम रहे हैं, डीजे बजते हैं। वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये राम को लाएंगे या तब विजय मालो लाके नहीं आए? 1,90,000 करोड़ रुपया गुजरात के उद्योगपति लेकर भागे विदेश, लाके दिखाया ना। तो साथियों, हमने अब भी कह दिया, हम 19 महीने बैठे, आखिरी बार तो हुई हमारी तोमर साहब से, बताओ क्या कह जाते हो? बिल वापस लेंगे नहीं लेंगे आप? और हम ये क्या कह रहे थे, जब तुम्हारा मन हो, हमें बुला लियो, कि बात मान ली। 19 महीने बैठे हम लोग धूप में, बारिश में। 19 महीने बाद 700 किसानों की शहादत लेने के बाद कि देश का प्रधानमंत्री आता है हिटलरबाजी करते, हिटलर शाही के तौर पे आते हैं। मुझे तपस्या में कमी रह गई मेरी, समझानी बात को मैं बिल वापिस लेता हूं। ये तमाशा हो रहा है। आज भी हम कह रहे हैं आपसे, हम सवाल पूछे आ रहे हैं पंजाब से, और हम गए नहीं घर। शंभू बॉर्डर पे 5,000 ट्रैक्टर है हमारे, खनौरी में 5,000 ट्रैक्टर है हमारे। हमने कह दिया चुनाव लड़ लो, हम घर नहीं जाएंगे, हमें सवालों का जवाब चाहिए। तुम 1 को मारो, चाहे 4 को मारो, चाहे 5 को मारो, हमें जवाब चाहिए, जवाब। तुम्हारी गारंटी क्या है बताओ? अगर इस देश का हर नागरिक जवाब ले खड़ा होगा तब बात बनेगी। सवाल खड़े करो, जवाब लो इनसे, मैं ये कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा आखिरी बात, ये घोषणा पत्र है, मुझे बहुत पढ़ा मैंने पूरा। एक बात जोड़ लो हमारी, 2 तरीके हैं कर्जा देने के इनके पास, 2 तरीके। अगर मैं कर्जा लूंगा, किसान का बेटा हूं, तो मुझसे बैंक कहती है 6 एकड़ कागज लिया जमीन के, 6 एकड़ जमीन मॉर्गेज कर बैंक में। 6 एकड़ जमीन है मेरी, 40 बीघे, 2 लाख से रेट लगा दो, 80 लाख की हो गई। आज भी 70 साल बाद किसान को 5 लाख करोड़ मिलता है, उसकी 80 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके। फिर बैंक कहती है दुकान डोल ले आओ, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हमें मिलता 5 लाख का लोन आज भी। और एक उद्योगपति के क्या नियम है, उसे अगर लेना 10 लाख करोड़ रुपया, उसकी 20% प्रॉपर्टी बंधक हो केवल, उसकी 5 लाख के लिए सिर्फ 1 लाख की है, हमारी 2.5 करोड़ की है। बैंक एक, वोटर एक, सरकार एक, कानून डबल। और इसीलिए आज अखबार आया, विजय माल्या भाग गया 14,000 करोड़ लेके, फिर अखबार आया नीरव मोदी भाग गया, ये सब गुजरात के भाग गए। ये एक ऐसा स्टेट है, 32 उद्योगपति है बड़े बड़े, 27 गुजरात के हैं, और 1,90,000 करोड़ रुपए भाग चुके लेके विदेश। किसी को सजा नहीं हुई, कोई जांच नहीं किसी की भी। तो साथियों, मुद्दा बड़ा है। और ये जो 18वीं सदी की बात की जा रही है, क्या कह रहे हैं पता है गाँव में? घंटा बजाओ, घंटा। कलम पे है जीएसटी, कलम पे 18%। और हीरे पे कितनी है? हीरा व्यापारी सूरत का जो कर रहा है दुनिया में व्यापार, उस पर 3% जीएसटी, और गरीब वाले कलम पे 18%, मेरे ट्रैक्टर पे 28%, वो बेचारा कबाड़ा बिन्ना गरीब वाला 18%। तो अब सरकार थोड़ी है, कोई सरकार नहीं, अब तो एक आदमी की सरकार है केवल, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, पूरा मीडिया उसका गुलाम,
संस्था पर कब्जा। अगर देश बचाना है तो सबको घर से आना पड़ेगा निकलकर, और खुददारी जमीर के साथ जिंदा रहना होगा। आप बस मैं क्या चाहूंगा, इन्हें और एक नया काम कर दिया। अब लीडर नहीं कोई, डीलर, पूरी राजनीति बदल दी डीलर में। रोज डील हो रही है, आज वो आ गया, कल वो आ गया। इस प्रधानमंत्री ने पूरे देश की राजनीति को लीडर से डीलर में कन्वर्ट कर दिया। बताओ, नहीं कर दिया? डील हो रही है, रोज डील चल रही है, बस चैनल से डील, सब डील चल रही है। पूरा भारत डील बना दिया। और जो आज लड़ेगा इस लड़ाई को भारत के अंदर, वो ही देश का लीडर होगा। अब तुम्हें तय करना है, हमें तय करना है, लीडर बनना है या डीलर बनना है। जय हिंद, जय भारत।